ताहयात नाअहली केस में फैसल बाबडा की एक और गलत बयानी सामने आ गई। वकील ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। जस्टिस आयशा मलिक ने जवाब दिया कि जो पासपोर्ट रिकॉर्ड में है उसका और मनसूख शुदा पासपोर्ट के नंबर्स मुख्तलिफ हैं, यानी नया पासपोर्ट भी जारी हुआ था। मियाद 2015 में ख़त्म हो चुकी थी। रिटर्निंग ऑफिसर को 2018 में पासपोर्ट दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पासपोर्ट मनसूखी शरीयत छोड़ने का सबूत नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यह मामला बहुत संजीदा हो गया है। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि फैसल बाबडा का एक और झूठ सामने आ गया है। वकील ने तैयारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क दिए कि आपको इन सवालों का जवाब 1 हफ्ते बाद भी नहीं मिल पाएगा। आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में पेशरफ्त। नैब का बरीयत के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा कि मजीद प्रोसिक्यूशन ला हासिल मश्क होगी। दस्तावेजी शवाहिद कानून के मुताबिक नहीं, फोटो कॉपीज भी बमुश्किल रिकॉर्ड पर हैं। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बड़ा कदम। घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए नेशनल प्लान बनाने की हिदायत कर दी। कहा मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक तामीरात के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएँ। मौसमियाती तब्दीली काउंसिल को फ़ाल इदारा बनाने का हुक्म। माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत। जंगलात में आग से बचाव और ग्लेशियर्स पिघलने से बचाव की तजावीज़ तलब। इजलास में CPEC मनसूबों की रफ्तार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कराची सर्कुलर रेलवे, कराकोरम हाईवे और 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मनसूबे पर गुफ्तगू। बंद दरवाज़ों में माहौलियाती तब्दीली के अहदाफ बनाना बेमानी होगा। जो हमारे मुल्क में हुआ वो यहीं तक महदूद नहीं रहेगा। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का COP20 कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा कि हमारा सैयारा जल रहा है और हमें मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। हम माहौलियाती तब्दीली की तबाही के फ्रंट लाइन पर हैं, जिसके हम जिम्मेदार नहीं। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर शहरी रहमान के दरमियान तख्त कलामी। तकरीर के दौरान शहरी रहमान की बातचीत पर ख्वाजा आसिफ बरहम हो गए। कहा, क्या आप मुझे बात करने देंगी? PP रहनुमा ने जवाब दिया कि कोशिश करती हूँ। इस पर दीगर रहनुमा ने कहा कि यही तो आप लोगों का रवैया है जिसकी वजह से मसाइल हैं। आप कोई बात करेंगी तो मैं अपने अंदाज में जवाब देने पर मजबूर होऊंगा। इमरान खान आसिफ जरदारी के खिलाफ बयानबाजी में एहतियात करें, मुमकिन है बाद में माफ़ी की दरख्वास्त करना पड़े। वफाकी वज़ीर कादिर पटेल का बयान। कहा कि इमरान झूठी अना की खातिर 8 हलकों के अवाम को नुमाइंदगी से महरूम कर रहे हैं। सियासी मुस्तकबिल का फैसला आसिफ जरदारी करेंगे। एक शख्स रियासत को मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा है। अवाम के दुख शेयर नहीं कर सकते तो हुकूमत करने का कोई जवाब नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बलूचिस्तान के मसाइल पर सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बनाने का मुतालबा। जावेद लतीफ़ कहते हैं कि आज भी लाडले को सहूलत दी जा रही है। उसे कहा जाता है कि अल्फाज ज़रा नर्म रखें, हम आपको छोड़ना चाहते हैं। इमरान खान ने गलीदा फारूकी और सलीम साफ़ी के खिलाफ घटिया ज़बान इस्तेमाल की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहा कि फ़ॉरेन फंडेड फितने की जहनीत और तरबियत का आकाश है। रियासत मदीना के नाम पर सियासत करने वाले के शर से इदारे और शोहदा ना बच सके। एक झूठे ने मुआशरे से सही और गलत की तमीज़ मिटा दी। तमाम कवानीन ड्रॉन कर एक मफरूर इसाक डार को दरामद करके वज़ीर ख़जाना लगाया गया। फवाद चौधरी का बयान। कहते हैं कि चंद दिन के लिए डॉलर जाली तौर पर नीचे आया। अब मुसलसल रुपए की कदर कम हो रही है। मुल्क की मईशत मुसलसल तबाही का शिकार है और नेरो बांसुरी बजा रहा है। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह के इल्ज़ामात पर फरहद शहजादी का रद्दअमल। 5 अरब रुपए हर जाने का नोटिस भेज दिया। कहा कि झूठे इल्ज़ामात से नेक नामी मुतासर हुई। चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए तशहीर की गई। वफाकी वज़ीर 7 दिन में माफ़ी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म से इस्लामाबाद में चीनी डिजास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दगान के लिए अहतियात पर इज़हार तशक्कुर। कहा चीन ने हर मुश्किल घड़ी में मदद की। वफ़द को तजवीज़ दी कि हुकूमत से डिजास्टर मैनेजमेंट में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत करके वापस जाएँ। माली साल की पहली छमाही में मशीनरी की दरामद में 38% कमी, मोबाइल फ़ोन 67 और गाड़ियों की इम्पोर्ट 80% तक गिरी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, जुलाई से सितंबर तक 1 अरब 76 करोड़ 91 लाख डॉलर की मशीनरी इम्पोर्ट की गई। 16 करोड़ डॉलर के मोबाइल इम्पोर्ट किए गए। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी डिवीजन में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। शहर का मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला। परवेज इलाके के तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल करने और सड़कों की तामीर की हिदायत। रावलपिंडी यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट में भर्तियों का हुक्म। कहा ढरोचा डैम की तामीर और साफ पानी के लिए ट्यूबवेल लगाए जाएँ। वज़ीर आला महमूद खान ने खैबर पख्तूनख्वा में ई स्टैम्प पेपर का इजरा कर दिया। कहते हैं कि इस इकदाम से जायदाद की खरीद और फरोख्त के तनाज़ात का खात्मा होगा। जायदाद की दुरुस्त कीमत सामने आएगी। ई स्टैम्प पेपर की तस्दीक का अमल ऑनलाइन हो सकेगा। क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो? तहसील काउंसिल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी मुस्तस्ना हो गए हैं। नैब तरामीम केस में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। वकील ने कहा कि नैब अब किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी और सरकारी कंपनी पर हाथ नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नैब कानून अवामी मफाद के लिए नुकसानदेह कैसे है। ये अहम सवाल है। केस की मजीद समाअत पीर को होगी। रावलपिंडी के इलाके नसीराबाद में पुलिस की गफलत और बेहिसी। 3 साल के बच्चे को मुलजिम बना दिया। मुद्दई और अहलिया पर ईंटें बरसाने का इल्जाम। मुकदमा दर्ज। बच्चे को जमानत के लिए अदालत लाया गया। एडिशनल सेशन जज बरहम। पुलिस से पूछा क्या यह बच्चा डंडा या ईंट उठाने के काबिल है। अदालत ने FIR खत्म करने का हुक्म दे दिया। झगड़े का वाकया 6 माह पहले पेश आया था। सारा इनाम कत्ल केस में पेशरफ। मरकज में मुलजिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह गिरफ्तार। जमानत खारिज होने पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सेशन कोर्ट में केस की समाअत हुई। मुल्क में डेंगू के वार जारी। पंजाब में मजीद 313 मरीज रिपोर्ट। लाहौर 157, इस्लामाबाद 122 और रावलपिंडी में 65 केसेस सामने आए। पख्तूनख्वा में 433 अफराद मुतासर। 160 का ताल्लुक पेशावर से है। कोरोना के हमले भी जारी। 3 जानें ले ली। मुल्क भर में 55 नए केसेस की तस्दीक। MotoGP सीजन की 19वीं रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री डच राइडर एलेक्स मिरन ने जीत ली। ये उनके करियर की चौथी फतह है। 6 मरतबा के चैंपियन मार्क मार्कोइस दूसरे नंबर पर रहे। फैबियन बैग्निया की तीसरी पोजीशन। क्वार्टरारो की मजमूई बरतरी का खात्मा कर दिया। ब्रिस्बेन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वार्म अप मैच बारिश की नजर हो गया। अफगानिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने पूरी रफ्तार से बॉलिंग करते हुए 2 विकेटें हासिल की। क्वालिफायर्स ग्रुप बी में आयरलैंड ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की खेल से दुश्मनी और ताज्जुब। पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान बोर्ड का भी करारा जवाब। एशियन क्रिकेट काउंसिल छोड़ने की वार्निंग दे दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत भी लिख दिया। कहा कि सदर जय शाह वजाहत दें कि एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने का बयान क्यों दिया। तर्जुमान ने कहा कि इस बयान के भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं।